आज मणिपुर के क्वाक्टा विष्णुपुर जैसे इलाके जंग के मैदान में बदल गए हैं। इतनी भीषण गोलाबारी हो रही है कि लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए एसआईटी गठित कर दी है। अभी इन मामलों की जांच सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की गई है और इसकी जगह 42 एसआईटी बनाई गई है। ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन मामलों की जांच करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने राहत और पुनर्वास का काम देखने के लिए भी हाई कोर्ट की 3 महिला जजों की कमेटी बनाई है। आपने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रही बहस को तो सुन लिया होगा, लेकिन अब हम संसद से करीब 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर चलते हैं, जहां जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ने हिंसा से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मणिपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि मणिपुर आज किस अंधेरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन ये अंधेरा कब छटेगा, कोई नहीं जानता। हवाओं में ताजगी की जगह घुली बारूदी गंध, हर तरफ पसरी अजीब सी खामोशी और उस खामोशी को तोड़ती गोलियों की तड़तड़ाहट। फर्श पर बिछे शव और दीवारों पर खून के छींटे। ये तस्वीरें मणिपुर का सच है। जी न्यूज संवाददाता सौमित सेन गुप्ता जब देश की संसद से करीब 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर के क्वाक्टा पहुंचे तो उनका सामना इन्हीं तस्वीरों से हुआ। कभी इस घर का आंगन बच्चों के खिलखिलाहटों और शरारतों से गुलजार होता था, लेकिन आज इस आंगन में 2 मुर्दा जिस्मों के अलावा कुछ नहीं। उग्रवादियों ने 70 वर्ष के वाई पिशाक और उनके 38 वर्ष के बेटे वाई प्रेम कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रात करीब 2 बजे वो इस घर पे थे, क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य जो थे वो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। पास में ही ये मैतेई इलाका है और इसके पास में ही जो पहाड़ी है वहाँ पर कुकी इलाका है। जो यहाँ के स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि कुकी एरिया के तरफ से जो उपद्रवी है वो यहाँ पर आए और गोली मारकर इन दोनों की हत्या की दी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी गोलियां पड़ी हुई है। लगातार यहाँ पे पीछे भी हम जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर हमें पीछे लगातार फायरिंग की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इस पूरे एरिया में एक ऐसे टेंशन का माहौल पैदा हो गया है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उपद्रवी इस इलाके की दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास का जो इलाका है ये पूरी तरह से लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार 3 महीने से आप सुन सकते हैं लगातार यहाँ पर गोलियाँ चल रही है और जो स्थानीय लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं, जो मिलिटेंट्स हैं वो इस एरिया में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए उनका पूरा परिवार पहले ही रिलीफ कैंप चला गया था, लेकिन वाई पिशाक पाई जोड़कर बनाए गए अपने घर को खाली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो और उनका बेटा घर की रखवाली के लिए ही घर पर रुक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उग्रवादियों की गोली का शिकार बन जाएंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे 5:30 बजे पहुँचा। मैं यहाँ पे मैं आते समय मैंने देखा यहाँ पे मेरे मामा मेरे भाई जख्मी पड़ के मरे हुए पड़े थे। तो मैंने देखा कि कहाँ कैसे मारा हुआ है। तो एक हाथ में चाकू काटा हुआ है, एक पाँव में काटा हुआ है, एक गले के पास काटा हुआ है, फिर उसके बाद गोली मार के, और मेरे मामा के तो पूरा सर में मारा हुआ है गोली। किसने किया ये? हमें तो पूरा यकीन है कि ये कुकी मिलिट्री ने किया है। तो अभी यहाँ का सिचुएशन क्या है? अभी हमारे यहाँ सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। मणिपुर का हालत इतना ख़राब है कि कब कहाँ फायरिंग होगा, कब कहाँ पे मौत होगा, हमें कुछ पता नहीं है सर। ये रात क्वाक्टा के इस गांव के लिए बेहद मनहूस थी। उग्रवादियों ने वाई पिशाक के पड़ोसी वाई जितिन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। 42 वर्ष के वाई जितिन के घरवाले भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, लेकिन वो घर की रखवाली के लिए वहीं रुक गए और उग्रवादियों का निशाना बन गए। विष्णुपुर का क्वाक्टा में ये वाई जितेन का घर है। चारों तरफ हिंसा की निशानी हमें देखने को मिल रहा है। कल रात को 2 बजे
वो अपने घर पे ही थे। जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ पे उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है और अपने घर को बचाने के लिए वो यहाँ पर ही रुके हुए थे अपने घर पर। इनके छोटा भाई, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो भारतीय सेना में है। इसी घर में हम दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में वो रात को सो रहे थे, अचानक से उपद्रवी आए, आतंकी आए और उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया गया। स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो रात को सो रहा था और एकदम उनको चिन्हित करके, क्योंकि वो मैती समुदाय से है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कुकी मिलिटेंट्स इस काम को अंजाम दिया है। वाई जितन का छोटा भाई भारतीय सेना में है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनका गांव ही बॉर्डर बन जाएगा और वो उग्रवादियों से अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएंगे। लगातार पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है क्योंकि आतंकी इस एरिया के दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 2 बजे ये घटना घटी है, लेकिन अभी तक परिवार वाले यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। स्थिति इतनी खराब है कि अपना बॉडी लेके जाए या फिर पुलिस आके यहाँ से बॉडी लेकर जाए, स्थिति काफी गंभीर और नाजुक बनी हुई है। ये तीनों लोग मैतेई समुदाय से संबंध रखते थे और इनकी हत्या का आरोप कुकी उग्रवादियों पर है। हिंसा की ये तस्वीरें मणिपुर की फिजाओं में घुली नफरत का सबूत हैं। खून से सनी मिट्टी और दीवारों पर खून के छींटे बताते हैं कि यहाँ इंसानियत का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश कहीं दूर फेंक दी गई है। क्वाक्टा से कुछ दूर काकचीन जिले की तस्वीरें भी किसी इंसान का दिल दहला सकती हैं। यहाँ उग्रवादियों ने 80 वर्ष की बिनो मैबी को भी नहीं छोड़ा। उग्रवादियों ने उन्हें उनके बिस्तर में ही जिंदा जला दिया। उनकी इन उग्रवादियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके समुदाय अलग थे। बिनो मैबी और उनका परिवार जिस गांव में रहता था, कभी वहां कुकी और मैतेई एक साथ रहा करते थे, लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चली कि पड़ोसी ही दुश्मन बन गए। हालात बिगड़े तो बिनो मैबी के परिवार वाले 28 मई को ही घर छोड़कर रिलीफ कैंप चले गए, लेकिन बिनो मैबी वहीं रह गई। उन्हें लगा था कि भला कोई उग्रवादी 80 साल की एक महिला का क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन वो गलत थी। नफरत उम्र नहीं, पहचान देखती है और बिनो मैबी की पहचान उनकी मौत की वजह बन गई। 80 साल की बिनो मैबी, जिन्हें उपद्रवियों ने जिंदा जला दिया। 28 मई के सुबह जब उनके परिवार के सारे लोग घर से भाग रहे थे, क्योंकि सेरो में जहां पर इनका घर है वहां पर बहुत हिंसा फैल चुकी थी। परिवार की तरफ से सब सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जब माँ को, बुजुर्ग माँ को सबने बोला कि आप भी हमारे साथ चलो, तो वो घर में ही रहना ठीक समझी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो उपद्रवी है शायद उनकी उम्र का लिहाज करे और उन्हें छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिया उन्हीं के घर में। बिनो मैबी के पति चुरचंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो आजादी की लड़ाई में जेल भी जा चुके थे। कट्टर गांधीवादी चुरचंद को वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी ने सम्मानित भी किया था। पूरी जिंदगी अहिंसा के रास्ते पर गुजारने वाले चुरचंद आजादी के बाद मणिपुर में बस गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक दिन उनका मणिपुर ही हिंसा और नफरत की भेंट चढ़ जाएगा। वो बोल रही थी कि आप पहले जाओ, मुझे बाद में बचाने आओ। तो फिर हम चले गए थे और फिर 540 उधर के वक्त हम वापस बचाने गए थे, तब उन्हें दादी को जला दिया गया था। सेरो मॉडल विलेज का 336 हाउस कुकी मिलिटेंट में सब बर्न हो गया। वो असम राइफल है ना, हमको निकालने के लिए आया था और हमको निकाल के रिलीफ कैंप में लेकर गया वो लांगमेदोंग में। इसके बाद हम तो वहाँ पर एक दो दिन रह के इधर आ गया और इधर ये मेरा पापा का बड़ा भाई का घर है इधर, इसलिए हम यहाँ रह गया। अभी डर है? कुछ डर कुछ डर तो लगता है, पर
क्या करूं। कुल मिलाकर यहाँ पे फिर से तनाव का माहौल बन चुका है और लगातार आप सुन सकते हैं कि मेरे पीछे से बम और गोलियों की आवाज आ रही है। कैमरामैन अल्पन बुरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। विष्णुपुर की ये रिपोर्ट किसी भी इंसान को झकझोरने के लिए काफी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी इस रिपोर्ट से सियासत को भी कोई फर्क पड़ेगा। आज मणिपुर की हवा में ताजगी की जगह बारूद की गंध घुल चुकी है। हर तरफ नाउमीदी का अंधेरा छाया है और कोई नहीं जानता कि इस अंधेरी रात की सुबह कब होगी। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बहस अच्छी बात है, लेकिन आज जरूरत है कि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ आएं और साथ में मिलकर मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाएं, ताकि मणिपुर की मुस्कान एक बार फिर लौट सके, मणिपुर के बच्चे अपने स्कूल फिर से जा सके। आज मणिपुर में सबसे बड़ी समस्या भरोसे की कमी की है। ऐसे में जरूरी है कि कुकी और मेतेई समुदाय के लोगों के बीच भरोसा बहाल किया जाए और इसके लिए सुरक्षा के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। लेकिन संवाद के लिए माहौल बनाना होगा और इसके लिए सियासत नहीं बल्कि साथ में आने की जरूरत है। आपने मणिपुर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी और आपने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी चर्चा भी सुनी, लेकिन अब आपको यह भी सुनना चाहिए कि आखिर देश की आम जनता मणिपुर और मणिपुर पर चल रही सियासत के बारे में क्या सोचती है। कभी भी कोई भी मुद्दा संसद में हल नहीं होता है। पब्लिक के बीच में जाकर के वहां पे जाके लोगों की परेशानी सुन के हल होता है। संसद में बैठ के तो सिर्फ आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से क्या हो रहा है। 15 दिन से सत्र चल रहा है, कोई काम नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अपने अपने मार्क्स बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। काम करने के लिए आए हो, काम करो, टाइम क्यों खराब करते हो। तो दोनों राजनीति कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को काम करना चाहिए। खाली विपक्ष जिस तरह से शोर मचा रही है, इतना काम करती तो बेहतर होता। जिस तरह के वहाँ के संवेदनशील मामला एक हमारे महिलाएं के लिए थी, उनको साइलेंट होकर के अच्छा जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिया। क्योंकि अभी बुद्धिजीवी 545 जो बुद्धिजीवी चुन के आते हैं और वो लोकसभा में आगे बैठते हैं, फिर भी अगर वो इसको सोल्व नहीं कर पाए तो फिर इससे बुरी बात भी क्या होगी। अगर नेता अपने फायदे के लिए कुछ राजनीति करे तो गलत है। हिंसा होना तो अच्छी बात नहीं है, और राजनीति करते हुए अगर हिंसा रुकती है तो वो राजनीति भी सही है, जहाँ तक मेरा मानना है, चाहे वो बीजेपी का मैटर हो चाहे कांग्रेस का हो। पीएम को पहले एक्ट करना है, पीएम को पहले दिखाना है, देन टू कीप डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट। दैट इज व्हाट आई फील, बिकॉज बीइंग डिस्कसिंग इन द पार्लियामेंट इज नॉट नेसेसरी देन कमिंग आउट, एंड ही शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। डिस्कशन से कुछ होने वाला नहीं है। ग्राउंड लेवल पे सरकार काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, और इसमें अमित शाह ने बार बार मीटिंग लेके उस बारे में काम भी किया उन्होंने। इसका चर्चा नहीं, इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन बहुत जरूरी है। राजनीति हो रही है ये सवाल नहीं है, ये दिख रहा है लोगों को, क्योंकि जो मुद्दे हैं जो हम फेस कर रहे हैं आम पब्लिक जैसे आप मैं हूँ, वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा अत्याचार में राजनीति किसका भी नहीं होना चाहिए। सबको सेम पकड़ना चाहिए। राजनीति होएगा तो वो ज्यादा होता है ना, किसको इंसाफ नहीं मिलता है राजनीति होएगा तो।